राम नाम कैसे जपा जाए, सकाम या निष्काम, भाव या अभाव, किस प्रकार नाम जपने पर निश्चित लाभ होता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के एक पद में ये संकेत प्रदान किया कि नाम कैसे जपा जाए। वो कौन सी विधि है जिससे नाम जपा जाए तो तत्काल सिद्ध हो जाता है, हम आपको सिद्धि और शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, हम जो चाहे सो पूर्ति हो जाती है। हमारे न केवल याचना करने पर, आप मांगे या ना मांगे, आपको प्रभु सब कुछ प्रदान कर देते हैं। आइए इस अद्भुत पद को श्रवण कीजिए और राम राम जपकर अपने मन की प्रत्येक मुराद को सत्य में इस जीवन में परिणत कीजिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। इस पद को श्रवण कर निश्चय जानिए, आपके हृदय में सकाम निष्काम, भाव अभाव, ये जो भी प्रश्न और संशय हैं वे तत्काल अपने आप वहीं समाप्त हो जाएंगे। नाम जप की इस खास विधि को जानकर, नाम जप की इस खास बात को जानकर आम नाम की रटना लगाने को तत्पर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, जो पे जिए जानकी नाथ न जाने, तो सब कर्म धर्म श्रमदायक, ऐसे ही कहत सयाने। जे सुर सिद्ध मुनीस जोग विद वेद पुराण बखाने, पूजा लेत देत पलटे सुख, हानि लाभ अनुमाने। काको नाम धोके हूँ सुमिरत, पातक पुंज पराने। विप्र बदिक गजगीद कोटि खल, कौन के पेट समाने। मेरु के दोष दूर करि, जन के रैनु से गुण उर आने। तुलसीदास ते ही सकल आस, तजी भजहिन अजहूँ अजाने। बाबा ने कहा कि काको नाम धोके हूँ सुमरत, पातक पुंज पराने। अरे इस एक शब्द को सुनकर धोके हूँ सुमरत, आपकी और मेरी ये संशय दूर हो जाना चाहिए कि सकाम निष्काम, भाव अभाव कुभाव कैसे भी जपो, निश्चय दूर हो जाती है। बाबा ने यहाँ प्रमाण सहित सिद्ध किया, ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये जो धोखे से किसी भी प्रकार जप गए, उनका जीवन बदल गया। गोस्वामी जी ने इस पद में नाम की महिमा को प्रकट करते हुए कहा, जो पे जिए जानकी नाथ न जाने। अरे जीव, तूने यदि रघुनाथ जी के तत्व को नहीं जाना, उनको यदि तूने समझा नहीं कि वे कौन है बाबा कहते हैं, रघुनाथ जी वो हैं जो तत्काल केवल शरण में आकर वचन से कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो फिर बाबा कहते हैं कि राम जी उसके किसी भय को, किसी भी प्रकार के दोष को, अवगुणों को, उसके अपराधों को, पापों को, वहाँ तो वे दृष्टि करते ही नहीं हैं। अपना कहने मात्र से कि मैं आपका हूँ, तत्काल उसको अभय प्रदान कर देते हैं, जो चाहे सो उसे दे डालते हैं। बाबा कहते हैं, जो ये बात नहीं जानता और बेकार के धर्म करण तप आदि में लगा रहता है, निश्चय जानो वो सब केवल श्रम मात्र है। वो बेकार का परिश्रम कर रहा है, यूं ही अपना पसीना बहा रहा है, उसे असली लाभ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो कोई सुमिरन करेगा उसी को लाभ होगा। जेसुर सिद्ध मुनीस जोग विद वेद पुराण बखाने, पूजा लेत देत पलटे सुख, हानि लाभ अनुमाने। बाबा कहते हैं, कैसे बुद्धिमान है ये, बुद्धिमान कहना ही गलत है। अरे वेद पुराण कहते हैं कि जिसने देवता सिद्ध मुनीश्वर योग गाता है, सब ले देकर काम करते हैं। क्या देते हैं? बोले उनकी तपस्या करने पर, उनको पुकारने पर, उनके मंत्रों का जप करने पर, उनको पूजा अर्चन करने पर वे संसार के नष्ट प्राय सुख ही प्रदान करते हैं। भोगोगे और नष्ट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुख का, स्वर्ग का सुख दे देंगे, लेकिन पुनः जन्म मरण के चक्र में आना होगा। मुक्ति की प्राप्ति नहीं करा सकते ये सब साधन। मुक्ति यदि किसी को मिलनी है तो केवल और केवल रघुनाथ जी के शरण हो, राम 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 की पुकार लगा, उनके सम्मुख होने पर ही सच्ची मुक्ति, सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। अब आपके हृदय में प्रश्न होगा कि रघुनाथ जी को जपने से, पुकारने से, उनका नाम रटने से मुक्ति मिलती है, तो ये नाम कैसे जपा जाए? तो बाबा कहते हैं, काको नाम धोके हूँ सुमरत, पातक पुंज पराने। अरे उनका नाम तो धोखे से भी स्मरण हो जाए, गलती से भी आ जाए, किसी की और की याद में भी बोल दिया जाए, किसी को पढ़ाते हुए, किसी को सुनाते हुए, किसी को बताते हुए, किसी और को पुकारते हुए,
किसी और की ओर दृष्टि करते, किसी और का स्मरण करके यदि नाम ले लिया तो केवल नाम लेने मात्र की शक्ति ये, प्रताप ये, वैभव ये है, उसका प्रभाव ये है कि धोखे से भी नाम लेने पर भगवान अपना नाम लेने के कारण, अपने नाम की लज्जा रखने के लिए आपके अपराधों को दूर कर तत्काल आपके दोषों को हर लेते हैं। इसीलिए हरि कहलाते हैं। जो दुख का, दोष का, अपराध का, अवगुणों का हरण करने वाले हैं वही श्री हरि हैं। वही राम जी हैं जो हम आप सब में सर्वत्र रमण करने वाले हैं। वही राम है जिनका योगी जन ध्यान करते हैं। वे राम धोखे में भी अगर कोई उन्हें पुकार ले तो तत्काल उसके कष्टों को दूर कर देते हैं। इसलिए इस प्रपंच को त्यागें कि कैसे जपें, सकाम निष्काम भाव अभाव। अरे जपना अधिक महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं विप्र बधिक गज गीद कोटि खल कौन के पेट समाने। अरे इनमें से कौन है, इनमें क्या साम्यता। बाबा कहते हैं कि नाम लेने के कारण अजामिल, वाल्मीकि, व्याध, गजराज, जटायु, गीध न जाने कितने करोड़ों करोड़ों ऐसे हो गए। यहाँ नाम गिनवाने लगो तो बोले जीवन बीत जाएगा। ऐसे जिन्होंने बिना प्रयोजन के, बिना राम जी के ध्यान के उस नाम को बोला, पुकारा, अंत काल में उनका स्मरण किया और वे तत्काल भवपार हो गए। बाबा कहते हैं इसलिए आवश्यकता केवल और केवल मन लगे ना लगे, भाव हो या ना हो, आवश्यकता है नाम रटने की। जब जब आप और मैं नाम को पुकारेंगे, नाम जपेंगे, रटेंगे तो नाम के ही प्रभाव से मन लगने लगेगा। नाम के प्रभाव से मन निर्मल होगा। नाम के ही प्रभाव से आपका और मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा और शुद्ध हृदय में राम जी अवश्य पधारते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये प्रयास ना करना समझने का कि अगर निर्मल मन नहीं है तो प्रभु रीझेंगे नहीं। मन को निर्मल बनाने के लिए पहले नाम रटना पड़ेगा। रटेंगे तो जैसे साबुन लगाकर वस्त्र धोने से स्वतः स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार नाम के प्रताप से मन स्वतः निर्मल हो जाएगा। प्रभु कहते हैं मेरु से दोष दूर करी जन के, रेणु से गुण उर आने, तुलसीदास ते ही सकल आस तजी भजे न अजहू अयाने। बाबा कहते हैं जो अपने सेवकों के सुमेरु के समान, पहाड़ के समान, पर्वत के समान बड़े बड़े अपराधों को भूलकर कणमात्र जो जरा सा भी उनका गुण है कि उसने मुझे पुकारा, किसी भी भाव से पुकारा, उसकी ओर देखते हैं, उसके दोषों को दूर कर देते हैं। बाबा कहते हैं मूर्खता का त्याग करो, आशा से, विश्वास से, प्रीति से, भरोसे से एक उन्हीं के शरणागत हो, उनके नाम को रटो, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।